अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करने वाले हैं उस फितने के बारे में कि जिससे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को डराया है, जो क़यामत की अलामात में से बहुत बड़ी अलामत है, जिसे दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल कहाँ है और किस हालत में है और उसकी लोकेशन क्या है, आज की वीडियो में ये बातें आपके साथ शेयर करूँगा। फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक फरमाती है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा कराम को जमा होने का हुक्म फरमाया और मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर फरमाया कि मेरे एक सहाबी तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो साबका नसरानी थे या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उनका बयान है कि फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं समंदरी सफ़र में 30 अफराद पर मुश्तमिल अहबाब के साथ था। दौरान सफ़र फरमाते हैं कि समंदर की तुग़यानी की वजह से हम एक महीना कहीं मुख्तलिफ मकामात पर खपते रहे, गिरते रहे, गुमनाम जगह पर गिरते पड़ते एक जजीरे में पहुँचे। फरमाते हैं कि वहाँ पर हमने देखा कि एक स्याह रंग की मखलूक है, जिस्म पर बहुत घने बाल हैं। कहते हैं कि हम उसके पास गए तो हमने उससे पूछा कि तुम जिन हो या कोई और मखलूक। उसने कहा, ना मैं तुमसे बात करूँगा ना तुमसे कुछ बात पूछूँगा। अंदर बुत खाने के अंदर गिरजाघर में एक शख्स है जो तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है, उससे जाकर तुम बात करो। तमीम दारी का बयान है कि हम जब उसके पास गए तो हमने देखा बहुत भारी भरकम जिस्म का एक शख्स है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और उसने हमें जब देखा तो उसने हमसे चंद सवालात किए कि तुम कहाँ से आए हो। हमने बताया हाँ अरब के रहने वाले हैं और समंदर की तुग़यानी की वजह से हम इस राह पर यानी भटक कर यहाँ पर इस जजीरे में आ गए। उसने कहा कि उस शख्स का क्या हाल है कि जिसने वहाँ पर नबूवत का दावा किया जजीरा अरब में। फरमाते हैं हमने बताया कि इब्तदाई तौर पर उनका यानी हाल कमज़ोर था, लेकिन अब वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो गया, अब उनका पैगाम फैल चुका है। इसके अलावा और बहुत से उसने सवालात किए। उसके बाद कहा कि मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब वो ज़माना आएगा कि मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा और मैं ज़मीन के चप्पे चप्पे में फिरूंगा। 40 दिन मेरा क़याम हो, एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक मंथ के बराबर, तीसरा दिन एक वीक हफ्ते के बराबर, बाकी अय्याम जो हैं वो आम दिनों की तरह होंगे। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में हर उम्मती को डराया है। लेकिन मैं एक ख़ास निशानी इजाफी तुम्हें बताता हूँ कि उसकी पेशानी के दरमियान काफ़ा यानी काफ़े लिखा हुआ होगा और एक आंख से काना होगा और एक आंख उसकी ऐसे जैसे फूला हुआ अंगूर। और इसके अलावा हैयत जो किताबों में लिखी है कि जवान मर्द होगा, चौड़े जिस्म वाला होगा और इसी हाल में कि जिस कहत साली उन दिनों में उरूज पर होगी। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि इल्म और रूहानियत की भी कहत साली ढूंढने से अहले इल्म लोग मिलेंगे नहीं, तो लोग बहुत परेशान होंगे कि दज्जाल का फितना उस वक़्त उरूज पर होगा। तो ये दज्जाल ये इस सही मुस्लिम के अंदर तमाम तरह वाक़या मज़कूर है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी हाल में कि अहले ईमान बहुत परेशान होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे और उनके नाजिल होते ही दज्जाल की कैफियत ऐसे होगी उन्हें देखकर जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ये भागेगा और पिघलना शुरू होगा। मकाम लुत्फ़ पर जाकर ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल करेंगे और इसके जितने हवारी होंगे उन सब को कत्ल करेंगे और उसके बाद फिर इस्लाम का बोलबाला होगा, खुशहाली होगी, हर तरफ यानी बहुतात होगी, हर चीज़ की बरकतें वापस लौट आएंगी। तो ये बहुत बड़ी एक क़यामत की अलामात में से एक अलामत है जो अभी बाकी है। उलमा फरमाते हैं छोटी मोटी चंद अलामात पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क़यामत की बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना, उसकी ये एक निशानी ये बाकी है कि अनकरीब यकीनन वो जहाँ पर भी है अल्लाह के इल्म में है, वो मौजूद है। जब अल्लाह का हुक्म होगा कुर्ब क़यामत यकीनन वो खुरूज करेगा और ये सबसे बड़ा फितना होगा। आखिर में एक अमल बयान करके आपके सामने पेश करके बात खत्म करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात भी याद कर ले और पढ़ ले और हर जुमे को सूरह कहफ यानी हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ ले तो ये दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल इसके ज़माने में ज़ाहिर हो भी जाए तो उसके फितने से महफूज रहेगा। दूसरे वो लोग महफूज रहेंगे कि जो हजाज मुक़द्दस हरमैन में यानी मक्का या मदीना में
یہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، ہر گھاٹی پر دجال یہاں بھی جا نہیں سکے گا، اس کے علاوہ وہ روئے زمین کے چپے چپے میں پھرے گا۔ السلام علیکم۔